नमस्कार दोस्तों, मेडल वाले लायर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दुबे आप लोगों के सामने एक और समस्या लेकर आया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि ये राजस्थान में जो फ़ोन टैपिंग का मामला आया है वो क्या है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है और ये विवादित मुद्दा क्यों बन गया है। देखिए, ये जो फ़ोन टैपिंग का मामला है ये हमारे एकांतता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो एकांतता का अधिकार है ये हमारे संविधान में सीधे नहीं दिया गया है। ये हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 21 उसी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। वहीं से ये संविधान में वहीं से ये निकल के आया है। असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को, केवल नागरिकों को नहीं, चाहे वो विदेशी हो भारतीय हो, जो भी भारत में रह रहा है उसको उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होगा और उसको उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए सम्यक विधि प्रक्रिया न हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। यानी कानून के द्वारा ही किसी की जान ली जा सकती है, उसका दैहिक स्वतंत्रता बाधित किया जा सकता है और कानून के द्वारा ही ये सारी क्रिया विनियमित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से ज़्यादा शायद ही कोई बहुमूल्य चीज़ हो। विश्व का कोई भी संविधान हो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से होता है और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए विश्व के सारे संविधान प्रयासरत हैं। भारत का भी संविधान उसी दिशा में कार्य करता है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका दायरा क्या है, इसकी सीमा क्या है, कितना प्राण और कितनी दैहिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए, मानव जीवन को मानव जीवन की तरह बनाए रखने के लिए जितनी भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है वो सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समाहित है। यही कारण है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला ये जाता रहता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए ये अनुच्छेद 21 ओपन डोर बन गया है। हर मामला जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट उसको अनुच्छेद 21 में मान लेता है। तो एक केस आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 21 में ही एकांतता का अधिकार शामिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में पशुवत जीवन शामिल नहीं है। पशु की तरह जीवन जीता रहे आदमी, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता। हमारा संविधान मानव गरिमा के साथ जीने और मानव गरिमा के साथ मरने का हक देता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी अधिकार हैं जो मानव गरिमा के साथ जीने के लिए अनिवार्य हैं वो सब अनुच्छेद 21 में समाहित हैं। एकांतता का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, प्रतिकर पाने का अधिकार, अनेकों ऐसे अधिकार जो मानव गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरी है वो सब अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में एकांतता का अधिकार भी है। हर व्यक्ति के लिए एकांतता बहुत ज़रूरी है। केवल आप सोचिए, अगर आपको एक हफ्ते न सोने दिया जाए या आपके अगल बगल कोई व्यक्ति हमेशा, 2 व्यक्ति हमेशा खड़े रहें, 4 व्यक्ति, और आपको सोने न दें, आपको एकांतता न उपलब्ध कराएं, आपका क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो एकांतता के अधिकार में ही यह अधिकार शामिल है कि कोई व्यक्ति अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उसको सुना न जाए, उसकी गुप्तता बनाए रखी जाए। यही कारण है कि हमारे यहाँ यह संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन टेप होता है तो वह संविधान का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और हर राज्य की सरकारें इस बात का प्रयास करती है कि फ़ोन टेपिंग ना हो। और अगर फ़ोन टेपिंग होता है तो यह अपराध माना जाता है, यह संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये तब मनमाना कैसे, तो ये तो मनमाना हो जाएगा। असल में हमारा संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के चट्टानी संतुलन पर टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार उतना ही मिला है जिससे वो समाज को न प्रभावित कर सके। आपको एकांतता का अधिकार है, लेकिन आप अपने एकांतता से ही
समाज का जीना दुश्वार कर देंगे तो आपका एकांता छीन लिया जाएगा। अगर आपको आपके फ़ोन टैपिंग को सुरक्षित किया गया है, आपकी फ़ोन में बातचीत को सुरक्षित रखा गया है, तो आपका भी ये दायित्व है कि फ़ोन पर ऐसी वैसी बात न करें, फ़ोन पर षड्यंत्र न करें, फ़ोन पर राज्य की सुरक्षा खतरे में न डालें, फ़ोन पर अपराध न बढ़ाएँ, फ़ोन में शिष्टाचार का पालन करें, फ़ोन में न्यायालय का अपमान न करें, फ़ोन में किसी का मानहानि न करें। ये आपका दायित्व है। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपके फ़ोन को टैप किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले ही बताया कि सम्यक विधि प्रक्रिया होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। हर राज्यों में इसके लिए स्थापित प्रक्रिया है। अगर ज़रूरी होता है, अगर किसी काम के लिए ज़रूरी होता है तो विहित प्राधिकारी की अनुमति लेकर किसी विहित प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति लेकर फ़ोन टैप किया जा सकता है। तो फ़ोन टैप किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही मामलों में, हमेशा नहीं, सदैव नहीं। तो शायद आपको फ़ोन टैपिंग का मामला समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये मामला समझ में आ गया है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे इन मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला कोई भ्रमित होकर के घूमता ना रहे। उसको भी भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानूनों के अनुसार चीज़ों को समझ में आए, जो इस चैनल का मकसद है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, PCSJ, APO की तैयारी कर रहे हैं, तो 16 अगस्त से AD फैकल्टी एक चैनल है, उस चैनल पर सारी चीज़ें बड़े अच्छे से चलाई जाएंगी और आप वहाँ भी आकर के उसको पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।